परिवारों का क्या जो बिना न्याय के, बिना जवाब के, बस दर्द के साथ जीने को मजबूर है। ये सिस्टम जो हमारी सुरक्षा के लिए बना था, कभी कभी वही हमारे डर की वजह बन जाता है। लेकिन यहीं पर एक उम्मीद भी है। वो उम्मीद कोई और नहीं, वो उम्मीद है आप। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ वोट देने तक खत्म नहीं होती है। आपकी जिम्मेदारी है सवाल करना, बार बार करना और बिना डर के सवाल करना, क्योंकि सवाल वो ताकत है जो सत्ता को आईना दिखाती है। तमिलनाडु के सनातकुलम कस्टोडियल डेथ केस में एक महिला कांस्टेबल जिनका नाम रेवती है, उन्होंने वही किया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपने ही विभाग के पुलिसकर्मियों के खिलाफ जाकर अदालत में गवाही दी और पुलिस हिरासत में हुई बर्बरता का सच दुनिया के सामने ला दिया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं के बारे में। क्या था पूरा मामला, रेवती की गवाही इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी और इस केस ने भारत की पुलिस व्यवस्था पर क्या सवाल खड़े किए हैं। ये मामला साल 2020 का है, जब तमिलनाडु के सनातकुलम में एक पिता पुत्र की, जिनका नाम जयराज और बेनिक्स था, पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। पुलिस ने उन्हें लॉकडाउन नियम उल्लंघन के मामले में हिरासत में लिया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद दोनों की हालत गंभीर हो गई थी। दोनों को अस्पताल रेफर किया गया और अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार ने आरोप लगाया था कि थाने में दोनों के साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई थी। यहीं से यह मामला पूरे देश में सुर्खियों में आ गया। फिर एंट्री हुई एक ऐसी महिला की जो मिसाल बनकर सबके सामने आई और वो उस केस की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बनी। महिला कांस्टेबल रेवती उस रात थाने में ड्यूटी पर मौजूद थी। उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि उन्होंने हिरासत में दोनों के साथ हुई कथित यातना देखी। उनकी गवाही ने प्रोसिक्यूशन के केस को मजबूत कर दिया, क्योंकि वे सिर्फ आई विटनेस नहीं थी बल्कि पुलिस विभाग की टीम का हिस्सा थी। यानी सिस्टम के अंदर से सिस्टम के खिलाफ गवाही देना कोई छोटी बात नहीं है। यह सिर्फ एक कस्टोडियल डेथ केस नहीं थी, इसने भारत में पुलिस रिफॉर्म की बहस को फिर से जिंदा कर दिया। क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि अगर पुलिस स्टेशन, जिसको सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, वही डर का अड्डा बन जाए तो आम नागरिक कहां जाएगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल कई कस्टोडियल डेथ केसेस दर्ज होते हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट बेहद कम रहता है। हालिया फैसले से अदालत ने इस मामले में शामिल कई पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया है। कस्टोडियल मृत्यु के मामलों में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में हिरासत में मौत के 170 मामले दर्ज किए गए। वहीं दीर्घकालिक प्रवृत्ति में वर्ष 2021 से 2026 के मध्य प्रति वर्ष औसतन 140 से 176 मौतें दर्ज की गई, जो इसकी गहरी जड़ों की ओर संकेत करती हैं। इसके अलावा न्यायपालिका ने समय समय पर पुलिस निरंकुशता को रोकने के लिए कई ऐतिहासिक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस व्यवस्था को औपनिवेशिक नियंत्रण की सोच से बाहर निकलकर मानवाधिकारों पर आधारित जन सेवा प्रणाली में परिवर्तित करना ही न्याय की वास्तविक जीत होगी। ये मामला इसलिए ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि कस्टोडियल वायलेंस के मामले में सजा मिलना बेहद दुर्लभ होता है और इस फैसले के पीछे सबसे अहम सबूतों में शामिल है रेवती की गवाही। रेवती की कहानी सिर्फ एक गवाह की कहानी नहीं है, ये उस नैतिक साहस की कहानी है जो एक व्यक्ति ने संस्था से ऊपर उठकर सच को चुना। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या ये फैसला भारत में कस्टोडियल वायलेंस को रोक पाएगा या फिर सिर्फ एक अपवाद बनकर रह जाएगा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि देश किसका है, सवाल ये है कि देश में सबसे ज्यादा दर्द किसे सहना पड़ता है। कहा जाता है कि देश जनता का है, सरकार जनता के लिए काम करती है और पूरा सिस्टम जनता की सेवा के लिए बना है। लेकिन हकीकत क्या है ये आप और मैं भली भांति जानते हैं। सच ये है कि इस व्यवस्था का सबसे भारी बोझ अगर कोई उठा रहा है तो वो इस देश की आम जनता है। जब गैस की लंबी लाइन लगती है तो उस लाइन में कौन खड़ा होता है? जब राशन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है तो वो इंतजार कौन करता है? भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जब भगदड़ होती है तो उस भीड़ में कुचला कौन जाता है? वो कोई नेता नहीं होता, कोई अफसर नहीं होता, वो होती है तो हमारे देश की आम जनता, जिनकी जिंदगी की कीमत अक्सर अखबार की एक लाइन से ज्यादा नहीं होती। देश में कस्टोडियल डेथ के हजारों मामले होते हैं। कितने लोगों को न्याय मिलता है? कितनों की आवाज सुनी जाती है? हर बार कोई रेवती जैसा साहसी इंसान नहीं होता जो सामने आके लड़ सके और सच को उजागर करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सके। तो फिर उन अनगिनत खामोश आवाजों का क्या? उन परिवारों का क्या जो बिना न्याय के, बिना जवाब के, बस दर्द के साथ जीने को मजबूर है। ये सिस्टम जो हमारी सुरक्षा के लिए बना था, कभी कभी वही हमारे डर की वजह बन जाता है। लेकिन यहीं पर एक उम्मीद भी है। वो उम्मीद कोई और नहीं, वो उम्मीद है आप। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ वोट देने तक खत्म नहीं होती है। आपकी जिम्मेदारी है सवाल करना, बार बार करना और बिना डर के सवाल करना, क्योंकि सवाल वो ताकत है जो सत्ता को आईना दिखाती है। सवाल ही वो आवाज है जो चुप्पी को तोड़ती है और सवाल ही वो पहला कदम है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। अगर हम चुप रहे तो ये सिस्टम हमें भूल जाएगा, लेकिन अगर हम पूछते रहे, बार बार पूछते रहे, तो ये याद रखेगा
कि ये सिस्टम किसके लिए बना है। ये देश हमारा है, ये व्यवस्था हमारी है और इसे हमारी सेवा करनी होगी, अत्याचार नहीं। इसलिए खामोश मत रहिए, सवाल कीजिए, क्योंकि सवाल करना सिर्फ हक नहीं, जिम्मेदारी है। देखते रहिए चिड़िया उड़। जय हिंद, जय भारत।